हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है अपने YouTube चैनल SKC मैथ के ऊपर। और आज हमारा चलने जा रहा है प्रकाश के परावर्तन का ये तीसरा क्लास। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश क्या है एवं उनके गुण उनके गुण ये मैंने पहली कक्षा में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले कक्षा से आइए, तब आपको मजा आएगा याद करने में कि प्रकाश क्या है और उनके गुणों को लिखे। फिर दूसरी कक्षा में हमने आपको बताया था, क्या बताया था? दूसरी कक्षा में हमने बताया था कि प्रकाश के स्रोत क्या है, मानव निर्मित स्रोत और प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश के स्रोत। और तीसरी कक्षा में हम बताने जा रहे हैं कि प्रदीप्त वस्तु क्या होती है और अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने आपको कहा था कि प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर वस्तु को अगर बांटने का हम प्रयास करें तो ये वस्तु जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। अब जरा समझिएगा, एक कहते हैं प्रदीप्त और एक कहते हैं अप्रदीप्त। एक को कहते हैं लुमिनियस, एक को कहते हैं नॉन लुमिनियस थिंग्स। ये होता क्या है जरा इसको समझ ले, मेरे को भूख भी लगा हुआ है। तो देखिए छात्रों, मैं आपको बता दूं कि लुमिनियस और नॉन लुमिनियस का मतलब जो होता है, आप जरा समझिए कि मैं अगर कहूं कि इससे प्रकाश, अगर मान लीजिए ये पूरा कमरा अंधेरा हो जाए तो क्या ये आपको दिखाई पड़ेगी? आप कहोगे गुरुजी कैसी बातें करते हो, ये कैसे दिखाई पड़ेगी? मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने ये भी कहा आपको कि अगर मान लो कि पूरे कमरे को अंधेरा कर दिया जाए और ये बल्ब रहे, तब आपको बल्ब दिखाई पड़ेगी। तो आप कहोगे कि सर गुरुजी बल्ब दिखाई पड़ेगी क्योंकि बल्ब का अपना प्रकाश है, लेकिन इस मार्कर के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो इसी प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी वस्तु के अंदर प्रकाश है तो वो प्रदीप्त वस्तु है, और किसी वस्तु के अंदर अगर प्रकाश नहीं है तो वो अप्रदीप्त वस्तु हो गया। जैसे सूर्य के पास अपनी प्रकाश है तो वो क्या हो गया? प्रदीप्त हो गया। और चंद्रमा के पास अपनी कोई प्रकाश नहीं है तो वो क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु हो गया। मोमबत्ती का अपना प्रकाश है, अरे हाँ की ना है, तो वो प्रदीप्त हो गया। और जैसे ये मेरी वॉच है, इस वॉच के पास कोई भी प्रकाश नहीं है तो ये क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु हो गया। तो मेरे प्रिय छात्रों, अब जरा ध्यान दीजिए, हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो ऐसी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश होता है, वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। वैसी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश होता है वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। और ऐसे वस्तु को देखने के लिए किसी अन्य वस्तु की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। एक और बात आप याद रखिएगा कि प्रदीप्त वस्तु को एक और नाम दिया जाता है, जैसे कहते हैं दीप्तिमान। वो क्रिकेट वाली दीप्ति नहीं, दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। तो लिखेंगे क्या? प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है। अगर मैं उदाहरण की प्रयास करूं देने का, तो प्रदीप्त में क्या हो जाएगा? टॉर्च, बल्ब और सन इत्यादि। ये सन को याद रखिएगा क्योंकि सन एक ऐसा चीज है जिसे गॉड ने बनाया और वो उसके पास अपना प्रकाश स्वयं का है। तो हम कहेंगे कि प्रदीप्त वस्तु ऐसी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश होता है, वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है, जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, सन हो गया इत्यादि हो गया। इसका मतलब है कि सर इसको देखने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। इसे देखने के लिए अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश होता है। प्रिय छात्रों याद रखिएगा,
अब मैं आपको कहता हूं कि अप्रदीप्त वस्तु बताइए क्या हो जाएगा, यहां तक नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद अप्रदीप्त वस्तु बताइए। अप्रदीप्त के लिए नॉन लुमिनियस, तो ऐसी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। वह क्या कहलाएगी? अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। और अप्रदीप्त वस्तु जो होती है जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तो प्रिय छात्र ये बताओ कि इसे देखने के लिए, तो मैं यहां उदाहरण लिख दूं, जैसे हो गया ये मार्कर, जैसे हो गया मार्कर और मून। मून को याद रखिएगा जरूर, क्योंकि मून के पास अपना प्रकाश कोई होता नहीं है, ये किसी और की सहायता से दिखता है हमें, और जिसकी सहायता से दिखता है वो है सूर्य। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे दिखता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप देखिएगा कैसे। इसे देखने के लिए अन्य वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, अन्य वस्तु की आवश्यकता पड़ती है जो दीप्तिमान होती है, जिसके पास प्रकाश दीप्तिमान होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों बात समझ चुके होंगे। फिर से याद कीजिएगा, प्रदीप्त वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जिसके पास अपना प्रकाश होता है। जैसे ये लाइट सब लगी हुई है, इसके पास खुद का प्रकाश है। मेरे वॉच में कोई प्रकाश नहीं है, मेरे अंदर कोई प्रकाश नहीं है। जिसका अपना प्रकाश होता है, जिसे देखने के लिए हमें और टॉर्च जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेरे को देखना है तो ये टॉर्च जलानी पड़ेगी, ये लाइट जलानी पड़ेगी, ये बल्ब जलानी पड़ेगी, तब आप हमें देख पाएंगे। तो ऐसी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। और प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान भी कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तु को देखने के लिए मेरे प्यारे छात्रों अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। उसका उल्टा आप जरा बोलिएगा, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? ऐसी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है नहीं होता है, वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे मार्कर, मून इत्यादि। मून जो होती है, चांद जो होती है प्यारे छात्रों, इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो फिर ये सर दिखाई कैसे देती है? तो ये दिखाई देती है सूर्य की सहायता से हमें। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसे देखने के लिए अन्य वस्तु की आवश्यकता पड़ती है जो दीप्तिमान होती है। अब देखिए जरा एक बात और याद रखिएगा नोट करके, और नोट करके वो बात याद रखनी है आपको जो मैं अभी लिखता हूँ। देखिएगा, देखिए नोट में एक प्यारा सा बात याद रखना है, और वो ये बात है कि चांद के पास, कि चांद जैसन, देखिए चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के कारण हमें चमकीला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? चमकीला दिखाई पड़ता है। ये नोट नंबर 1 याद रखना है कि चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के कारण ये हमें चमकीला दिखाई पड़ता है। अब जरा ये बताइए सर कि ये दिखाई कैसे पड़ता है? तो देखिए मैं इसके कंडीशंस को बताता हूँ कि ये दिखाई कैसे पड़ता है। अब मान लीजिए ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है? सन। टक 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 ये रोशनी निकल रही है, ये ऐसे रोशनी निकल रही सूर्य से। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारी जो है ये मून है। ये क्या है? मून है। और मैं यहां पे ऐसा कह रहा हूं कि ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है। टिल्ट मतलब कि घुमा हुआ होता है ना, अर्थ अपने अक्ष पे झुकी हुई होती है। तो अब यहां से जो रोशनी इसके पास आएगी, जो रोशनी अर्थ के पास आएगी, ये मून है, ये सन है, ये अर्थ है, तो जो रोशनी इसके पास आएगी वो इस वाले पार्ट को, यानी ए वाला पार्ट में दिन है और बी वाले पार्ट में अंधेरा होगा, क्योंकि इसके इधर तो दिखाई नहीं पड़ेगी ना। तो बी वाला जो पार्ट है मेरा वो क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। अब इधर वाले, अगर मान लीजिए यहां पे कोई नोरा फतेही खड़ा है, तो इस नोरा फतेही को ये वाला चीज़ कैसे दिखाई पड़ेगा भाई? ये चांद कैसे इस देख पाएगी बेचारी? तो कहेंगे कि सर देखिए ये जो प्रकाश है ये रे के रूप में किसके पास जा रहा है? चांद के पास जा रहा है। ये जो प्रकाश है सूर्य का किसके पास जा रहा है? रे के रूप में चांद के पास जा रहा है। जब ये चांद के पास जाएगा प्यारे छात्रों, तो ये टकरा करके किसके पास आएगा? अच्छा बताओ, चांद के पास जब ये गया तो क्या ये सारा इधर वाला पार्ट भी दिखेगा क्या इसका? तो कहोगे सर इधर प्रकाश नहीं जाता इसलिए नहीं दिखेगा। तो चांद कैसा दिखेगा आदमियों को? ऐसा 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 जो चांद दिखेगा वो किसके कारण दिख रहा है भाई? सूर्य के कारण। और ये टकरा कर फिर यहाँ आएगा, और जब टकरा कर के यहाँ आएगा तब इसको दिखेगा। इस वाली लाइट को बोलते हैं सनलाइट। क्या बोलते हैं?
सनलाइट बोलते हैं। और जो यहां से टकरा कर इधर आई है इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड सनलाइट, मतलब रिटर्न होता हुआ सनलाइट हमारा ये। और ये अर्थ है, ये सन है, ये मून है, ये कोई आदमी है, इसे अब ये चांद दिख रहा है क्योंकि इसकी रोशनी यहाँ टकराई और इस व्यक्ति को पृथ्वी पे ये दिख गया। इधर वाले पार्ट में रात है और रात में ही हमें चांद दिखाई। कभी कभी यहाँ पे अगर आदमी हो तो दिन के समय में भी इसे दिख सकता है, ऐसा कंडीशंस आती है। लेकिन इस वाले बातों को मुझे उम्मीद है कि आप सीख पाए होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, मैं चाहता हूँ कि अगर आपने इसे लिख लिया है और समझ चुके हैं तो मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में और वहाँ बातें करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। जाइए और फिर से रिवीजन कीजिए। आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।